हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के प्रमुख विद्रोह में से आगे के बारे में समझेंगे। इसके पहले हम लोग अबाकी आंदोलन के बारे में समझ चुके हैं। ये किसान आंदोलन है जिसमें नील विद्रोह, जो कि सबसे ज्यादा व्यापक और सबसे ज्यादा जुझारू विद्रोह माना जाता है, जो कि जबरन नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। इसको दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया था और इन लोगों ने किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। इसमें हिंदू मुसलमान किसानों ने मिलकर विरोध किया, साथ ही साथ प्रेस, मिशनरी और इक्का दुक्का जमींदार, छोटे जमींदार या महाजनों ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया था। 1860 तक जो है किसानों की एकजुटता के कारण नील कारखाने धीरे धीरे फिर बंद होने लगे। ये पहला सफल विद्रोह था जो कि भारतीय किसानों के द्वारा किया गया था और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक इसी विद्रोह के लिए बनाया है और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट में इसके बारे हिंदू पैरियर में इसके बारे में लिखा। वहीं पर नील आयोग का गठन किया जाता है जो कि इसकी जांच करता है। अगला विद्रोह है पावना विद्रोह, जो कि 1873 से लेकर 1876 तक के बीच में चलता है। ये जमींदारों को लगान न देने व मुकदमे के लिए चंदा एकत्र इसके अंदर किया गया। यहाँ पर साहूकार ऋणदाताओं के पास रखे हुए जो ऋण पत्र थे उनको नष्ट कर दिया गया और अहिंसक विद्रोह न होते हुए भी यहाँ पर जमींदार विरोधी या तो जमींदार का जो विरोध था वो किया गया और ये जो है उपनिवेशवादी मानसिकता को दर्शा रहा था। ब्रिटिश सत्ता के आज्ञाकारी भाव था यहाँ पर और हम सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। इसमें किसानों ने ये बात कही कि हम सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं, बल्कि किसी जमींदार की नहीं है। इसके जो मुख्य नेता थे वो किसान जो है ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय हुआ करते थे। दक्कन विद्रोह जो है, दक्कन विद्रोह ऊंचे भूखंड के कारण जो है लगाकर चालू हुआ था। किसान महाजनों के जो चंगुल में थे वो फंसे हुए थे और किसानों ने जो शोषणकारी दस्तावेज थे वो नष्ट कर दिए। महाजनों की दुकानों से जो खरीदारी थी वो बंद कर दी गई। खेती में मजदूरी से इनकार कर दिया गया। नाई धोबी बंद का नारा भी इसी में दिया गया था और 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता मानी गई। यहाँ पर पागलपंथी विद्रोह बंगाल में शुरू होता है, जो कि करम शाह के द्वारा अर्धवार्षिक सत्य, समानता, भाईचारे और जमींदारी के शोषण के विरुद्ध था, जो कि बहुत ही बड़ी ऊंची मानसिकता के साथ आया था। 1825 में जो करम शाह के पुत्र टीपू शाह ने जमींदार के विरुद्ध विद्रोह करके उनके जो गढ़ थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अगला विद्रोह है वो कि मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1836 में शुरू हुआ और इसका जो दूसरा चरण होता है 1921 में शुरू होता है। मोपला मालाबार का तटीय क्षेत्र है और जो कि ये लोग मुसलमान थे, जबकि महाजन और जमींदार जो हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। जमींदारों ने लगान बढ़ाकर किसानों की जमीनों से बेदखल करने लगे और जो मुगला किसान थे उन्होंने जमींदारों की हत्या व लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे चरण में खिलाफत नेता जो है मुदलियार के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुआ और इसमें जो नेताओं को, बहुत सारे नेताओं का समर्थन मिला, जिसमें गांधी, मौलाना आजाद उनके समर्थन प्राप्त हुए और यहाँ पर सैनिक शासन की घोषणा कर दी गई। 20वीं सदी के किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे पहला आंदोलन है किसान सभा आंदोलन, जो कि होम रूल लीग के सदस्यों ने जमींदारों व तालुकेदारों के विरुद्ध किया था। इसमें गौरीशंकर मिश्र तथा रुद्रनारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया और मदन मोहन मालवीय का इसके अंदर इसमें साथ भी मिला था। इसके बाद बाबा रामचंद्र, जीवरीलाल और दुर्गालाल इसमें सम्मिलित थे। नाई धोबी बंद और सामाजिक बहिष्कार में भी शामिल था। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन किया। इसका जो मुख्य केंद्र था वो प्रतापगढ़ हुआ करता था। किसानों ने बाजार, घर, दुकान, अनाज को लूटा। रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर जो है इसके केंद्र थे। ऊंची नीची जातियों ने मिलकर इसके अंदर आंदोलन में भाग लिया। अगला एका आंदोलन है। एका आंदोलन 1921 और 22 में हुआ। ये हरदोई, बहराइच, सीतापुर
में ये आंदोलन हुआ और इसका जो नेतृत्व था वो पिछड़ी जाति के मदारी पासी और छोटे काश्तकार के रूप में, जो कि छोटे जमींदार भी इसके अंदर शामिल थे। लगानों के अतिरिक्त उपकर, भेंट, जबरिया मजदूरी, इन सब के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। अगला बारडोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में होता है। पाटीदारों के साथ इसमें जो अश्वेत लोग भी इसमें शामिल थे। इसमें मेहता बंधुओं एवं दयाल जी देसाई के समर्थन में 1922 में ये आंदोलन हुआ और कपास पर 30% अधिक कर के विरोध में इस आंदोलन को किया गया था। बारडोली सत्याग्रह पर पत्रिका भी चलाई गई और 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व संभाला। लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किया गया। नरक दल व सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सहयोग इसमें प्राप्त हुआ और बंबई विधान परिषद के नेताओं ने इसमें त्याग पत्र दे दिया। रेल कर्मचारियों पर हड़ताल कर दी। बूमफील्ड व मैक्सवेल जांच के न्यायिक अधिकारी बनाए गए और लगान को घटाकर 6% कर दिया गया, जो कि पहले 30% था। तो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहीं पर दी जाती है। अखिल भारतीय किसान सभा जो है उसका गठन 1936 में होता है। बिहार में किसान सभा, यहाँ पर किसानों ने है साथ में मिलकर के एक आंदोलन किया, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के माध्यम से एनजी रंगा इसके महासचिव हुआ करते थे और स्वामी सहजानंद जो है इसमें अध्यक्ष हुआ करते थे। 1 सितंबर को किसान दिवस का मनाने का निर्णय लिया जाता है। जमींदार वर्गों द्वारा किसानों के शोषण की वजह से ही आंदोलन किया गया था। अगला आंदोलन तेभागा आंदोलन है और तेभागा आंदोलन जो होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली आंदोलन है, जो कि बंगाल में जो भू राजस्व आयोग इसके लिए फिर बाद में गठित किया गया, जिसको क्लाउड आयोग भी कहा जाता है। इसमें तेभागा की सिफारिशों को लागू करवाना था और इसमें जुताई का जो हिस्सा है वो आधे से घटा करके 1/3 किया जाना था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो कपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया। 1949 में वर्गदार अधिनियम जो है इसी के लिए पारित किया गया। तेलंगाना आंदोलन जो है वहां पे ये नालकोंडा के किसानों का हिंसात्मक विरोध था, जो कि 1946 से 51 तक चलता रहा। इसका जो तात्कालिक कारण था वो कुमरैया की पुलिस द्वारा हत्या, कम्युनिस्ट पार्टी तथा आंध्र सभा ने संघर्ष छेड़ दिया और यहाँ पर गोरिल्ला की युद्ध पद्धति होती है उसका सहारा लिया गया। 1951 तक का ये आंदोलन जारी रखा गया। थैंक यू।